मिली अनुपमा की बिगड़ैल बेटी पाखी से। लेकिन रियल लाइफ में ये है चांदनी भगवानानी, जो रील बनाने की शौकीन है, सबसे बहुत प्यार करती हैं। तो रियल लाइफ में कैसी है अनुपमा की ये बिगड़ैल बेटी, आइए जानते हैं। सीधा चलते हैं अनुपमा के सेट पर, जहां हमें मिली चांदनी डांस करते हुए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू करने वाली चांदनी अभी भी बच्ची ही है। और देखिए, रील बनाना तो इनका पैशन है और अपने इस पैशन को वो अपने नए सीरियल अनुपमा के सेट पर भरपूर जिया करती हैं। तो चलिए करते हैं चांदनी यानी अनुपमा की पाखी से खास मुलाकात और जानते हैं कि अनुपमा की जिंदगी में और कितने तूफान आने वाले हैं। अब तो सुधर जाओ पाखी, अभी भी यही जोर जोर से आवाज़ आ रही है पूरे ऑडियंस से और पहुंच चुकी है पूरी आवाज़ ये चांदनी के पास। और हम भी पहुंच गए यही पूछने के लिए चांदनी के पास कि मतलब इतनी नफरत कैसे झेल पा रही हो। यार मैं क्या बताऊँ, मैं ही पकड़ लेती हूँ। लाओ, बड़ा लंबा दुखड़ा है, बड़ा लंबा दुखड़ा है। तो अरे नहीं, बहुत मुश्किल हो गई है यार। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैंने संजीवनी में ऐसा एक रोल किया था बस। बाकी तो आपने मेरे को सब सती सावित्री बेचारी बहू के ही रोल में देखा है। तो ये मेरा दूसरा ऐसा कैरेक्टर है और मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी होगी। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत कम शो देखा है, तो मुझे लगा पाखी तो, और मैंने सिर्फ वो वाले शोज देखे हैं जिसमें पाखी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा हाय, अच्छा कैरेक्टर है। यहाँ आते ही तो मुझे इतनी गालियाँ मिल रही हैं, इतनी गालियाँ मिल रही हैं। ज़्यादा कोसा जा रहा है बा के द्वारा। वो तो अच्छा, घर में भी मिल ही रही हैं, मेरे भी घर में मिल रही हैं और मुझे बाहर भी मिल रही हैं। आई हेट यू पाखी, सुधर जा पाखी, इसके तुझे मर जाना चाहिए था, समर क्यों मर गया। मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं अभी आई हूँ ना। थोड़ी तो तारीफ, मतलब थोड़ा तो प्यार दिखा दो, थोड़ा सा कि अच्छी लग रही है, कपड़े अच्छे पहन रही है। लोगों के वो वही बात है ना कि लोगों के ये कमेंट्स ही आपका एप्रिसिएशन है। हाँ, बस मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि अगर लोगों को मुझसे नफरत हो रही है मतलब मेरा काम अच्छा है। अब यही करना पड़ेगा, थोड़ी तो खुशी ढूंढनी पड़ेगी ना कहीं। तो जब ये रोल ऑफर हुआ हाँ। तो क्या रिएक्शन था? तो मैं तो बिकॉज़ ये वर्ल्ड का नंबर 1 शो है और मेरी मम्मी ने ना मेरे को, जैसे आप तो मिले उनसे, मेरी मम्मी ने मेरा कोई सीरियल नहीं देखा, ठीक है। मेरी मम्मी ने सिर्फ एक शो देखा है अपने पूरे जीवन में, जो है अनुपमा। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो अब मेरी मम्मी शो देखेगी। जैसे जैसे मेरे सीन्स आने लगे, मैंने कहा मैं बस चिल्लाई रही हूँ, चिल्लाई रही हूँ, चिल्लाई रही हूँ। मेरी मम्मी में आजकल दरवाज़ा खोलती ना ऐसे, मतलब सेट से लेकर घर तक यही कहानी चली आ रही है। बस यही कहानी चली आ रही है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने अपने क्रिएटिव्स को भी बोला कि थोड़ा सा प्यार दिखा दो। बस किसी को तो प्यार करती होगी, किसी को तो करती होगी ना। अब पहले तो बाप से करती थी, अब तो पापा से भी प्यार नहीं करती। पापा भी बोल रहे हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। और अब तो बच्ची से भी, अब तो बच्ची से भी, मतलब पहले मरी जा रही थी कि बच्चा हो जा, बच्चा हो जा। अब जब बच्चा हो चुका है तो कह रही है इसको तू संभाल ले, इसको तू संभाल ले। मैं जा रही हूँ पार्टी करने। मतलब और अभी डिम्पी से कुछ खास लगा हो गया है। मतलब डिम्पी और आपकी तो बिल्कुल नहीं जम रही है। पाखी की बिल्कुल, वो तो पहले से ही ऐसा था कि डिम्पी और पाखी की नहीं जमती थी। पर अब एक जो नया ट्विस्ट आया है, जो डिम्पी और टीटू के बीच में प्यार हुआ है और अब जो टीटू सेलिब्रिटी बन गया है, तो अब तो उसको वो झुकाव भी हमने देखा है कि जब फॉलोअर्स पे जब पाखी की नज़र पड़ी, उसके बाद वो अपनी कंपनी प्रमोट करने के लिए जो टीटू के आगे पीछे डोलने लगी है। अब तो आप देखेंगे कि और क्या क्या होगा। अब तो बहुत मज़ा आएगा। अब आप मुझसे और नफरत करेंगे। फुल आउट एंड आउट नेगेटिव ब्रो। तो कितना प्ले करने में कितना खुद को मज़ा आ रहा है? मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं बता रही हूँ क्यों। क्योंकि मैंने कभी, आप मुझे और मेरी ऑडियंस कोई कुछ मेरी ऑडियंस और आप मुझे जानती हैं कि मैं नहीं झगड़ा करती, मैं नहीं चिल्लाती। आपको कभी कुछ मेरे बारे में ऐसा नेगेटिव नहीं दिखेगा। तो मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं जितना चिल्लाती हूँ, एक तो मेरी आवाज़ झूठी लगती है जब मैं चिल्लाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चिल्लाती जनरल लाइफ में, मुश्किल है भाई। और जब मैं नहीं चिल्लाती तो सर मुझे बोलते हैं हर नहीं और करो, और करो, और करो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक, कि जैसी मैं हूँ, अगर आपको वैसा कैरेक्टर मिल जाए तो आपके लिए प्ले करना बहुत आसान है। और मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव कैरेक्टर है तो अच्छा है, मैं थोड़ी सी आंखें मटका सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि पॉजिटिव में ना आपको एक दायरे में रहना पड़ता है। अगर आप वो चेंज कर लो तो वो आप नेगेटिव लगना शुरू हो, तो यू कांट डू दैट। यहाँ आपको खेलने मिल रहा है, प्ले करने मिल रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत उनको लग रहा है कि मैं बहुत कम कर रही हूँ। तो मुझे बार बार बोला जाता और करो, और चिल्लाओ। मैंने कहा उतनी जान ही नहीं है मेरे में, और कितना चिल्लाऊं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट आई थिंक धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा और कुछ और दिन बीतेंगे, कुछ और सीन्स आएंगे, तो शायद थोड़ा सा बेटर हो जाएगा।
तो सबके साथ की केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे सेट पर कैसा है, मतलब अनुपमा से लेकर बा तक, डिम्पी से लेकर टीटू तक, तो कैसी सबसे आपकी ऑफ स्क्रीन जो बॉन्डिंग है उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मेरी ऑफ स्क्रीन तो सबसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं अपना रूम डिम्पी के साथ शेयर करती हूँ और हम साथ में खाते पीते हैं चटोरों की तरह। आज क्या है, आज क्या है, तू क्या लाइए, तू क्या लाइए, ऐसे हम तो दिन भर चटोरे की तरह खाते पीते रहते हैं। बाकी सुधांशु सर के साथ बहुत प्यारी बॉन्डिंग है, बहुत स्वीट, हम काफ़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। अनुपमा जी के साथ अभी तक हमने शूट नहीं किया है, रूपाली जी के साथ, बट वो इतनी प्यारी है ना। उनसे वो पहली इंसान थी सेट पे एक्टर में जिनसे मैं मिली, और जैसे ही आई बोला अरे ये मेरी नहीं पाखी, आ जाओ 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 जाओ। तो इतने प्यार से वेलकम किया मुझे, इतने प्यार से कि आई लव हर, शी इज़ वेरी वेरी नाइस। और कि बा के साथ मैंने रूप में काम किया हुआ है, तो हम तो गुजराती तो शुरू हो गए, पर तो किसी ने मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया। और बापूजी तो ओ माय गॉड भाई, मेरे को तो प्यार हो गया उनसे, ही इज़ सो अमेजिंग। तो सब लोग इधर इतने अच्छे हैं ना कि मेरी बॉन्डिंग सबसे बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। काव्या अगेन मदालसा, शी सो क्यूट, उनकी मॉम के साथ मैंने संजीवनी में काम की थी, तो कहीं ना कुछ कनेक्शन बन रहा है और सब बहुत अच्छे हैं। मतलब जेन्युइनली मुझे किसी से कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी से बात नहीं होती। ऐसा लगता नहीं है कि आज मेरा 10th डे है शूट का, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से काम कर रही हूँ सबके साथ, बहुत अच्छे हैं। तो ये किस्मत का ही कनेक्शन कहेंगे जो इतने साल में, मतलब आपने जो ये चूज़ किया, जो ये कैरेक्टर के लिए हाँ कहा, तो मतलब अमिता कामित के से लेकर तो अब तक की बात करें, साउथ में आपने अपना परचम लहरा चुकी है, तो सारी चीज़ें करने के बाद जब ये डिसीज़न लिया है तो वो अच्छा साबित हुआ है। बिल्कुल अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा शो है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत टाइम से मेरा और डायरेक्टर्स कट का ऐसे हो रहा था कि उनका जो शो आता था मुझे वो हर शो में ट्राई करते थे, पर शायद तब टाइम सही नहीं था। अब भगवान की दया से हम फाइनली हमारा मिलन हो चुका है, एंड आई एम वेरी वेरी लकी एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो क्या कुछ बोलना चाहो कि कुछ पाखी की स्टाइल में हो जाए थोड़ा, फिर चांदनी? अच्छा, पाखी फिर चलाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मुझे प्यार नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ब्लैकमेलिंग जो है ये, ब्लैकमेलिंग तो मतलब अगले लेवल पे होनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि आप समझें कि ये कैरेक्टर है और मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, और समझिए प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये एक शो है और रियल लाइफ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे आप प्यार दें, मुझे हेट और डेथ थ्रेट्स ना भेजें। मैं ऐसी बच्ची नहीं हूँ, मैं सबको यहाँ खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे प्यार दें और इस शो को शो की तरह ही समझें और रियल लाइफ नहीं बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड बहुत अच्छी हूँ, मुझसे प्यार करो, इससे पूछो मैं बहुत अच्छी हूँ। यस, बताओ ना पूरे इनको, बताओ ना पूरे। और ये जो सास बहू बेटिया से जो चांदनी का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, आज का नहीं है। बिल्कुल इतने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं। हमने कितने अमेजिंग स्टोरीज भी की है, गोवा गए हैं, यहाँ वहाँ हमने ट्रैवल किया है। तो बीच में क्योंकि मैं साउथ चली गई थी तो हमारा थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, पर हम दोबारा शुरू करेंगे और अपने ऑडियंस को अमेजिंगली एंटरटेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। वैसे अनुपमा का परिवार अब बहुत बढ़ गया है और उसमें 2 नए बच्चे भी आए हैं जिनका नाम है अंश और ईशानी। भाई ये दोनों बच्चे इतनी धमा चौकड़ी मचाते हैं और सास बहू बेटिया के कैमरे पर भी अनुपमा के नन्हे परिवार वालों ने हंगामा मचा दिया। तो चलिए मिलते हैं अनुपमा के नौनिहालों से। वैसे ये लोग भी रील बनाने में माहिर हैं। भाई जब अनुपमा खुद रील बनाती है तो ये क्यों पीछे रहें। तो चलिए देखते हैं अनुपमा के इन नए नवेले बच्चों का स्वैग। सास बहू बेटिया के 2 आज छोटे छोटे नन्हे मेहमान हैं और वो है अंश और ईशानी, अनुपमा सीरियल से। हाँ। तो सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे उनको कि अनुपमा के साथ काम करना कितना मज़ा आता है, उनके साथ जब सीन होते बहुत। क्या क्या डायलॉग्स बोलते हैं उनके साथ?
कोई भी। बोल के बताओ क्या होता है डायलॉग जब वो आती है, तुमको क्या बोलना होता है? या दादू दादू इसे के नीचे साथ- उतारो। क्या करो? दादू इसे नीचे उतारो, आपकी गोद में सिर्फ मैं चढ़ सकता हूँ। मुझे बस खड़े होके देखना होता है। चल नानू बोलना है बस। अच्छा ऐसा होता है। और कितना शूट करने में कितना मजा आता है ये यहाँ पर सबके साथ में? बहुत। क्या मुझे भी बोलोगे? बहुत। अगर अनुपमा के साथ एक्टिंग करने मिलता ना तो बहुत और मजा आता। और मजा- मुझे भी। और कौन कौन फ्रेंड्स बन गए अभी यहाँ पे? प्रिंसी, फिर अनुपमा आंटी, फिर वो बड़े अनु, अरे प्रिंसी, और माही, प्रिंसी, सब जो भी है। वो कौन आजा की मम्मी। अच्छा सबसे बात करते हो? हाँ। और इनका मैंने नाम रखा है क्यूटी पाई। क्या रखा है? क्यूटी पाई। क्यूटी पाई। अभी तो मैंने देखा कि आप लोग रील बना रहे थे, दोनों मिलकर डांस कर रहे थे। हाँ, क्योंकि टाइम मिल गया तो हम रील बनाते। तो चलो अभी एक हमारे सामने, मेरे सामने एक रील बनाओ। कैसे देखूं मैं कैसे बनाते? थोड़ा डांस थोड़ा सा तो बनता है, दोनों मस्ती yes. करना ही बस। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।